अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बां गुज़र चुकी है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त जो है वो कई दिन तक लोग खाते रहते हैं। इसी वजह से बहुत से मरीज़ क्लिनिक पर इस शिकायत के साथ आ रहे हैं कि गोश्त खाने से हज़म नहीं हुआ। किसी को कब्ज़, किसी को मोशन, किसी को गैस, बदहज़मी, सीने में जलन और किसी को पेट दर्द जैसे मसाइल का सामना है। अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि हम गोश्त को किस तरह खाएं कि ये आसानी से हज़म हो जाए। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको चंद मुफीद जो टिप्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा, जिन पर अमल करके आप इन मसाइल से बच सकते हैं और इन टिप्स पर अमल करने से आप जो गोश्त खाएंगे वो आसानी से हज़म होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, देखा गया है कि ईद के बाद कुछ दिन तक लोग बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ी बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। सब्ज़ी बिल्कुल खाना बंद करना ये बहुत गलत बात है। बेहतर है कि 3 टाइम जो है वो गोश्त ना खाएं। 1 टाइम गोश्त और 1 टाइम सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। या अगर आपने गोश्त ज़्यादा खाना है तो 2 टाइम गोश्त और कम से कम 1 टाइम सब्ज़ी का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि सब्ज़ी में फ़ाइबर्स मौजूद होते हैं और फ़ाइबर्स इंटेक करने से आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ नहीं होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मकदार में गोश्त खाने से गुरेज़ करें। एक दिन में 200 या 250 ग्राम तक गोश्त जो है वो सेहत के लिए मुफीद है। इससे ज़्यादा खाने से बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा गोश्त जो आपने खाना है वो अच्छी तरह धुला हुआ हो। गोश्त अच्छी तरह चर्बी से साफ़ होना चाहिए, क्योंकि चर्बी हज़म होने में काफ़ी टाइम लेती है। इसके अलावा चर्बी जो है, जो फ़ैट है, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस भी बनती है। लिहाजा गोश्त जो आपने खाना है ये फ़ैट फ्री होना चाहिए। इसके अलावा गोश्त अच्छी तरह पका कर इस्तेमाल करें। गोश्त अच्छी तरह पकाने से गोश्त के जो रेशे हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएंगे और डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाएंगे। भुना हुआ कच्चा पका गोश्त खाने की बजाय शोरबे वाला गोश्त खाना सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है। गोश्त पकाते वक्त ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल ना करें। मिर्च मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ी मकदार में, मुनासिब मकदार में करें। इसके अलावा गोश्त जब भी खाएं छोटे पीसेस की सूरत में खाएं। गोश्त अच्छी तरह चबा कर खाएं। इसके अलावा गोश्त खाते वक्त इस पर लेमन जो नींबू है वो निचोड़ लिया करें। इससे गोश्त आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब भी गोश्त खाएं तो कोशिश करें कि साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सलाद में अच्छी मकदार में फ़ाइबर्स मौजूद होते हैं और फ़ाइबर्स का इंटेक करने से आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह नहीं होगी। गोश्त खाकर जो सबसे ज़्यादा कॉमन गलती की जाती है वो ये है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गोश्त खाकर कोल्ड ड्रिंक्स और फ़ौरन चाय पीने से हाजमे का अमल मुतासर होगा। कोल्ड ड्रिंक्स का हाजमे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा कोल्ड ड्रिंक्स बदहज़मी और गैस वगैरह जो है उसका बायस बनेगी। इसका इस्तेमाल ना करें। अगर चाय लाजमी इस्तेमाल करनी है, लाजमी पीनी है तो खाने से 45 मिनट बाद पिएँ। कोल्ड ड्रिंक की जगह पर नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़ कर पिएँ तो वो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगा। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिन लोगों को गोश्त खाने से बदहज़मी, गैस की शिकायत रहती है, वो लोग अनारदाना और पुदीना की चटनी बनाकर इस्तेमाल किया करें। अनारदाना और पुदीना की चटनी
सब के लिए मुफीद है, सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को गैस और बदहज़मी रहती है वो लाजमी इस्तेमाल किया करें। आखिरी बात, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना बहुत बुरी आदत है। खाने के बाद थोड़ी देर चहलकदमी लाजमी किया करें, क्योंकि इन दिनों आप गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करें, ताकि गोश्त के साथ जो फ़ैट आपके बॉडी के अंदर जा रहा है वो बॉडी के अंदर स्टोर ना हो। जिन लोगों को दिल का मसला है, दिल की बीमारी है, जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुका हुआ है, जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है, यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक गोश्त का इस्तेमाल करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर ये अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।